मुझे लुक्स मैक्सिंग करते हुए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तुम मेरी प्रीवियस वर्जन को देख के इतना अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड जब किसी चीज़ को करते हुए बहुत टाइम हो जाता है, यू गेन एक्सपीरियंस। एंड वही एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एक चीज़ नोट करने वाली है, देखो मैंने ये नहीं किया कि कोई मेथड सर्च मारा, फिर गूगल पे गया, ये देखा साइंटिफिकली वर्क करता है कि नहीं करता। नो नो नो, मैंने एक्चुअली उसे अपने थोबड़े पे अप्लाई करके देखा एंड फिर मैं तुम्हें वो सब चीज़ें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वर्क करती हैं या नहीं करती हैं। 3 कैटेगरीज, गुड, मिड एंड बैड। कोर्स जो बैड में नहीं वर्क करते, गुड में 110% वर्क करते हैं, मिड में करते हैं लेकिन उतना नहीं करते। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। सबसे पहले मेथड की अगर हम बात करते हैं, ग्रोइंग आउट योर हेयर्स। ऐसा कहा जाता है हेयर्स मेक योर लुक्स, है ना, हेयर्स आर 50% ऑफ योर लुक्स। अगर एक गुड लुकिंग बंदे का तुम एग्जांपल लोगे ना, वो बुरे हेयर्स के साथ भी ना इतना अगली नहीं लगता है। ऑल्सो हाँ, अगर हम उसके ऊपर अच्छे हेयर्स डाल देंगे, ही विल लुक वे 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 मोर अट्रैक्टिव। इवन विद बैड हेयर्स वो अगली नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो हेयर्स में भी मेक करते होंगे 50%, बट अगर तुम्हारा फेस ही अट्रैक्टिव नहीं है तो हेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे तुम्हारी लुक्स को। दैट इज़ वाई मेरे लिए ग्रोइंग आउट हेयर्स, अच्छा हेयर स्टाइल फाइंड आउट करना इज मिड। अगर तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव नहीं है तो पहले उस पर थोड़ा फोकस करो एंड फिर हेयर्स पे डालना। फिर हेयर्स बहुत ज़्यादा तुम्हारी फेशियल हार्मनी वगैरह भी इंप्रूव कर देंगी। थंब पुलिंग, अब थंब पुलिंग से कहा जाता है तुम्हारी फेशियल बोन्स ग्रो करता है 110% करता है। मेरा पैलेट देखोगे अभी ही इतना ज़्यादा वाइडर हुआ है, पहले नहीं था इतना ज़्यादा वाइडर। एंड स्पेशली जब मैंने थंब पुलिंग को सीरियसली लेना शुरू किया तब इतना ज़्यादा वाइडर हुआ है। ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ 110% वर्क करता है तुम्हारी मैक्सिला ग्रोथ करने में। बहुत ही प्यारी चीज़ है, मैं खुद रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, तो तुम्हें डेफिनेटली करनी चाहिए। म्यूइंग वर्क करती है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। इससे ज़्यादा मेरे को बोलने की और कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। 110% वर्क करती है मेरी मैक्सिला ग्रोथ में, काफ़ी ज़्यादा उसने हेल्प करी है। मैंने स्टार्टिंग फेज म्यूइंग से ही किया था, ऑलमोस्ट सब म्यूइंग से ही करते हैं। एंड अब तो साइंटिफिकली प्रूवन इट इज़ योर करेक्ट टंग पोस्चर। ह्यूमंस का पोस्चर ऐसे ही मेंट किया है होना। देयर इज़ अ रीज़न हमारे जो पैलेट्स है इतने छोटे हो चुके हैं। अगर हमारी जीभ ऊपर रहती तो वो कभी पैलेट इतना श्रिंक नहीं होती। तो अभी कभी म्यूइंग करने लग जाओ, मैंने वीडियोस बनाई है इस पे काफ़ी ज़्यादा। 110% ये वर्क करता है, तुम्हारी मैक्सिला को ग्रो करता है, तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। एडल्ट्स के लिए जो थंब पुलिंग और म्यूइंग है ना, वो इस वे में वर्क करेगी कि उन्हें और अगली बनाने से रोके। जैसे हम एज करते हैं, हमारी जो फेशियल बोन्स हैं वो भी रिसेस होना शुरू होती हैं। तो अगर तुम लोग म्यूइंग करोगे, थंब पुलिंग करोगे, रिसेस नहीं होंगी, बट इंप्रूवमेंट दे दें। चांस थोड़ा कम है, मे भी दे दें, बट कम ही एक्सपेक्टेशंस रखना। एंड टीनेजर्स बहुत एक्सपेक्टेशन रखना तुम्हारे लिए तो गोल्ड माइन है ये। ज़ाइगोपुल जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुई है, इससे कहा जाता है कि जो चीक बोन्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट बन जाते हैं। देखो मिक्स्ड ओपिनियंस ना इस वे में है कि अभी मैंने इसे ट्राई आउट तो किया है ना, बट मैं 110% नहीं कह सकता हूँ कि चीक बोन्स ग्रो करती है। मेरे को तो अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। बस एक चीज़ में रिजल्ट मिला, चीक बोन्स हल्के से दिखने ज़्यादा लग गए हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। अगर तुम लोग फेस की मसाज करते हो तो फेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे लिम्फेमेटिक ड्रेनेज कहते हैं। आई एम सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया, तो वो निकल जाता है, फैशिया सारा रिलीज हो जाता है फेस का। तो अगर वो रिलीज होता है, तुम्हारी बोन ज़्यादा पॉप आउट होती हैं, वेरी मच कॉमन, तो उसमें इट डेफिनेटली हेल्प्स। तो अभी के लिए मैं इसे मिड पे रख रहा हूँ। अगर मेरे को कोई भी चेंज नोटिस होता है, मैं डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ दोबारा एंड बताने वाला हूँ कि कुछ बोन ग्रो हुई या नहीं हुई। अगली चीज़ आती है बोन स्मैशिंग, दी ग्रेटेस्ट मेथड फॉर लुक्स मैक्सिंग। मजाक कर रहा हूँ, डेफिनेटली नॉट। गलती से कर मत देना। देखो बोन्स ग्रो होंगी नहीं होंगी, मे भी हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम बन जाओगे अगले हेनरी कैविल बोन स्मैशिंग करने के बाद। एक चीज़ 110% जो कि तुम्हारे साथ होने वाली है, तुम्हारी स्किन बन जाएगी ऐसी, 110% स्किन डैमेज होगी। तो इमेजिन कर लो अगर तुम हेनरी कैविल बन गए बट तुम्हारी स्किन ऐसी हो जाएगी, तो तुम अभी मेरे को पता नहीं कितने अगली हो, इसके बाद 10x ज़्यादा अगली ज़रूर बन जाओगे, इतनी मैं 110% गारंटी। अगर स्किन ही ऐसी है तो फेशियल बोन्स दिखेंगे ही नहीं। दूसरी चीज़, पागल हो जाओगे, ब्रेन कंकशन हो जाएगा तुम्हें, फिर पागल खाने जाओगे। मे बी हेनरी कैविल बन के अगर पागल खाने जाओगे उस लुक्स का क्या करोगे? तो एब्सोल्यूट बुलशिट मैन, इट इज़ सच अ डेंजरस थिंग टू डू एंड आई एम वेरी मच श्योर 2-3 नमूने डेफिनेटली उसको करते होंगे। प्लीज़ गलती से भी इसको मत करना, एक्सट्रीमली बैड। सोडियम फ्लशिंग मतलब बंदे का करते हैं, सॉल्ट खाना छोड़ देते हैं एंड फिर उनका फेस लीन हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी चीज़ है। आई मीन सीरियसली यार, लाइक इतनी वर्क नहीं करती है। बॉडी का रिएक्शन होता है कि तुम एकदम से सोडियम खाना छोड़ रहे हो तो वर्क नहीं करेगी। जैसे है ना, लोग पानी पीना छोड़ देते हैं बॉडी बिल्डिंग के पहले, ऐसी, तो उस टाइप का गिमिक है ये। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बॉडी को कुछ हद तक सॉल्ट चाहिए होता है, तो ये मत करो, कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे कुछ खास डीप ब्लोटिंग नहीं होती। जितने मैंने मेथड्स बताए तुम्हें गुड टियर में और मिड में, वो फॉर एग्जांपल लो एक बंदा है, उसको मैं वही करवाता हूँ सिर्फ। एंड बी वाले बंदे को सिर्फ स्लीप दिलवाता हूँ, ऐसी स्लीप जो कि फॉर एग्जांपल होगी कि वो जल्दी सो रहा है, ऊपर से ऐसे सो रहा है बिना अलार्म के सो रहा है, डी ऑप्टिमाइज कर दूँ मैं उसका स्लीप स्कोर टू द हाईएस्ट ले जाऊँ। ही विल बी लुकिंग मोर अट्रैक्टिव देन कंबाइंड वो जो सारी फेशियल एक्सरसाइजेस कर रहा होगा बंदा। इतनी ज़्यादा स्लीप पावरफुल चीज़ है। तुम्हारी बोन्स किस में ग्रो होती हैं? स्लीप में। तुम्हारी हाइट किस में बढ़ती है? स्लीप में। तुम्हारा कंधे किस में चौड़े होते हैं? स्लीप में। अगर एक बंदा टीनेजर अच्छी स्लीप लेने लग जाए, वो इतना चौड़ा होगा, अट्रैक्टिव लगेगा कि हाइट बढ़ेगी।
ये सब चीज़ें उसके साथ होने वाली हैं। तो स्लीप से बेटर आई डोंट थिंक सो कोई मेथड है। प्लीज़ अपनी स्लीप पे फोकस करो, टू दी बेस्ट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो उसे करो। स्लीप इज़ डेफिनेटली गोइंग ऑन टू द गुड पार्ट। तो ये थी कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग की रैंकिंग रेटिंग्स। अगर मेरे पास और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनकी मैं रेटिंग्स कर सकता हूँ। अगर ये पार्ट तुम्हें अच्छा लगा तो लेट मी नो कि पार्ट 2 बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग